हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल में अगर आप फॉर्म भरे थे तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल के आ चुका है। आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का जो है एग्ज़ाम डेट, तो हाँ, एग्ज़ाम डेट को लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ गई है कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का 12 लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल के लास्ट में होगा। कब होगा? अप्रैल के लास्ट में। और इसका जो नोटिस है आपको अप्रैल मंथ में ही 15 अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम चल रहा था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। 27 मार्च को वो खत्म हो चुका है। तो अब जो आपका बचा आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल, जो कि आपका अप्रैल 2026 में ले लिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक तरह से गुड न्यूज़ है। और आपको यहाँ पर तैयारी भी करते रहना है, मॉक टेस्ट भी देते रहना है, ठीक है। आपको रेगुलर जो है अभी से मॉक टेस्ट देते रहना है। पहले अगर आप एक मॉक टेस्ट देते थे, तो अब आपको दो मॉक टेस्ट यहाँ पर देना है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करना है। उसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल में कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ था आधार कार्ड को लेके, जब वो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तो उनका जो आधार कार्ड था, आधार कार्ड में बहुत पुराना फोटोज होता है। इस कारण से वहाँ पर बोला जा रहा था कि आपके पास पैन कार्ड या वोटर कार्ड है तो वो भी दिखाइए, ठीक है। मेनली होता क्या है कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके जाइए, लेकिन आधार कार्ड में पुराना फोटो या किसी भी तरह का दिक्कत, किसी भी तरह का मिसमैच, तो उसके जगह आपको दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ता है। वो आपका पैन कार्ड हो सकता है या वोटर कार्ड हो सकता है, जो कि आपको साथ में यहाँ पर लेके जाना है। दूसरी बात यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 12 लेवल में 4 तरह का पोस्ट है: कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर टाइपिस्ट, फिर ट्रेन क्लर्क। अब सभी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। किसी के लिए B2 है, किसी के लिए C2 है, किसी के लिए A3 है। तो ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, अगर आप किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल कर जाते हैं तो उसके बदले जो है आपको जो है दूसरा पोस्ट दे दिया जाता है। मान लो कि आप C2 में क्वालिफाई कर गए तो C2 का पोस्ट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि अगर आप टाइपिंग वाले पोस्ट में फेल कर जाते हो तो जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है वो पोस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। आप चारों का कट ऑफ क्वालिफाई करना चाहिए या इन तीनों पोस्ट का कट ऑफ आप क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि आपको सामने में तो एक ही कट ऑफ दिखता है, लेकिन सभी पोस्ट के लिए जो है अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ जाता है। ऊपर से इस बार वेटिंग लिस्ट भी रखा जाएगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट मतलब ये होता है कि अगर आप कट ऑफ से कम मार्क्स लाए हो, ठीक है, अगर आप कट ऑफ से कम मार्क्स लाए हो तो आपको 1 साल तक वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। उसके अंतराल में अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है तो उसके बदले आपको ज्वाइन कर लिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। और दूसरी यहाँ पर अगर बात करें ओबीसी SC ST जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, तो सभी के लिए अलग अलग नियम है, जो कि मैं आपको नीचे में यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC SC ST और EWS, तो सबके लिए अलग अलग नियम है। OBC के लिए ये नियम है कि आपका जो सर्टिफिकेट था वो 1/4/2025 के बाद बना होना था और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, इस तरीका से कुछ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नीचे में इस चीज़ को लिख के अच्छा से बताया भी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट के कारण उनको रिजेक्ट होना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपका OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट हो, लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। अब SC ST और EWS के लिए क्या नियम है? SC ST और EWS के लिए क्या नियम था कि बस फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। अब जो लोग नहीं बनवा पाए थे उनके लिए क्या है? देखिए, अगर आप ये नहीं बनवा पाए थे तो आपके पास अगर पुराना वाला भी OBC है या SC ST EWS है तो वो आपको लेके जाना है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हो। और एक ऑप्शन होता है कि आपको वो जनरल में ऑटोमेटिक शिफ्ट कर देंगे। अब ये कितना यहाँ पर सच है ये नहीं पता, वो आपको DV में जाने के बाद ही पता चलेगा कि आपके साथ क्या होता है, क्योंकि आपको नियम के मुताबिक यहाँ पर चलना चाहिए। अब आरआरबी NTPC 12 लेवल एग्जाम की बात करें, जो एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है, उसको आप कैसे क्रैक करेंगे CBT 1 को, क्योंकि इसमें 2 एग्जाम होते हैं, CBT 1 और CBT 2। तो सबसे पहले आपका जो CBT 1 है, इसमें जनरल अवेयरनेस में आपको कितना टारगेट करके चलना है? 40 में से कम आप 20 टारगेट करके चलो। मैथ्स में 30 में 25 और रीजनिंग में भी 30 में 25। अगर आप जोड़ोगे तो 25 25 50 60 70, मतलब एक एवरेज जो है 70 आ रहा है, लेकिन हम 5 ज़्यादा लेके चलेंगे, ठीक है। 100 में से आपको टारगेट करके चलना है 75। आप किसी भी जोन से किसी भी जोन में अप्लाई किए हो, मतलब आप किसी भी जोन में अप्लाई किए हो, ठीक है, रेलवे के किसी भी जोन में, तो आपको 100 में से 75 टारगेट करके चलना है, किसी भी कैटेगरी से आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, 3000 के आसपास पोस्ट है और उसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हो, ठीक है, इतना कम पोस्ट में। अब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपका जो स्टेज 2 होगा, ठीक है, स्टेज 2 होगा, इसी पर मेरिट बनेगा, ठीक है। और 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा यहाँ पर CBT 2 के लिए, ठीक है। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसमें 15 गुना बच्चा, तो उस 15 गुना बच्चा में आपको आना है। मतलब टोटल वैकेंसी अगर आप देखिएगा तो 3000 के आसपास है, ठीक है। आपका जो 3000 के आसपास वैकेंसी है, तो उसी का ना 15 गुना बुलाएगा। जितना फॉर्म अप्लाई किया, क्या सबको मेंस में यहाँ पर तो नहीं ना बुला लेगा, ठीक है। तो सबको तो मेंस में नहीं बुलाएगा, तो लगभग 45,000, कितना, लगभग 45,000 बच्चा को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और उसी 45,000 बच्चा में आपको आना है। फिर आप मेंस में बैठिएगा तो आपको उस 45,000 बच्चा में यहाँ पर फाइट करना है और वो भी अपने जोन में फाइट करना है। पूरा 45,000 में नहीं करना है, अपने जोन में आपका जितना सीट है उस सीट पर। और एक राज्य की बात मैं आपको और बताता हूँ,
आपको कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए था? आपने ऐसे जगह फॉर्म अप्लाई किया होगा जहाँ ज़्यादा पोस्ट होगा। मान लो कि एक जगह जो है 700 पोस्ट है आपके जोन में, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, एक जगह 300 है, ठीक है? तो जब लास्ट में जब आप मेरिट बनेगा तो यहाँ पर टॉप 700 बच्चा को ही लेगा ना, और यहाँ पर टॉप 300 बच्चा को ही ना लेगा। तो जो 300 बच्चा को ले रहा है, यहाँ 700 बच्चा को ले रहा है, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस कहाँ ज़्यादा हैं? भले कितनों फॉर्म अप्लाई हुआ, जहाँ 700 बच्चा को ले रहा है वहाँ आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है। तो जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है, अगर आपने वहाँ फॉर्म अप्लाई किया है तो आप प्लस पॉइंट में हो। आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का जो ये एग्जाम होने वाला है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है? आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है वो अप्रैल 2026 में होगा। लेकिन कब होगा अप्रैल में? अप्रैल में जो है, अप्रैल के लास्ट में ये शुरू हो सकता है और अप्रैल से मई तक चलेगा। मतलब आरआरबी एनटीपीसी जो आपका 12 लेवल का एग्जाम डेट है, उसे आप क्या मान के चल सकते हो? अप्रैल से मई के बीच में जो है आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? अभी मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है? मॉक टेस्ट के साथ साथ लगाने के साथ साथ उसको एनालिसिस करना है, और जो आपके पास बुक है प्रैक्टिस बुक, उसमें भी आपको सॉल्व करते रहना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका एग्जाम क्रैक करने का चांसेस बढ़ जाएगा।